ग्वालियर ग्वालियर कृष्ण विहार सचिन तेंदुलकर मार्ग, जिला ग्वालियर में स्थित श्री महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती जी का सिद्ध स्थान है। राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती जी लगभग 40 से 50 वर्षों से भक्तों की हर समस्या का समाधान पहले ही पर्चे पर लिखकर कर देते हैं। आप संतोष गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। आप प्रतिदिन 11 बजे से 2 बजे तक स्थान पे आने वाले सभी भक्तों की समस्याओं का समाधान आसानी से कर देते हैं। विशेष प्रति मंगलवार आपका विशेष दरबार लगाया जाता है। आइए हम उनके विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं अपने समक टुडे साप्ताहिक के संपादक श्री के श्रीवास्तव जी के साथ। नमस्कार, सभी भक्तों को मेरा नमस्कार, सभी पाठकों को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। समग्र टुडे न्यूज़पेपर एवं यूट्यूब न्यूज़ चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं के श्रीवास्तव, संपादक समग्र टुडे समाचार पत्र। मैं आज आपको एक ऐसे संत से मिलवाना चाहता हूं जिनके दर्शन काफ़ी लोग कर चुके हैं, करना चाहते हैं और निश्चित ही हमारी वीडियो देखने के बाद उन संत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आइए ऐसे संत से मैं आपको रूबरू करवाता हूं, महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती जी से। और मैं चाहूँगा कि आपके जो प्रश्न हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वर्षों से यहाँ सभी समस्याओं का सभी भक्तों को आसानी से समाधान और उनके उपाय निःशुल्क बताए जाते हैं और लोगों की समस्याओं का यहाँ से समाधान प्राप्त होता है। आइए मैं आपको ऐसे संत महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती जी से मिलवाता हूँ। स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी कृपा जी, बताइए। स्वामी जी, कितने वर्षों से आप यहाँ पर भक्तों की जो समस्याएं हैं उनके निदान का उपाय बता रहे हैं? वास्तव में व्यक्ति का परिचय होना आवश्यक है। परिचय के बिना ज्ञान अधूरा होता है जी। इसलिए हमारी उम्र, मैं 71 वर्ष में चल रहा हूँ जी। आपने यहाँ शब्द बोला है प्रश्न में जी। इसलिए यहाँ यूँ तो मैं ग्वालियर में 1965 से यह सेवा कार्य भी कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा से लेकर के, गवर्नमेंट जॉब से लेकर के, और ये दैहिक दैविक भौतिकता, निदान, जिज्ञासा, समाधान आदि से रिलेटेड जो कार्य हैं ये सब उसी समय से चल रहे हैं। लेकिन इस स्थान पर, जिस हनुमान सत्संग धाम कृष्णा विहार ग्वालियर, जहाँ पर जिस पावन पीठ पर आप विराजे हैं, और आपके मन में ये ज़रूर प्रश्न पैदा हुआ होगा कि सकारात्मक अगर ज्ञान है और लोगों तक पहुँचे, जिसका आपका दायित्व है और आप ऐसा सोच करके यहाँ पधारे, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप जो है ये बताना चाहते हैं। तो मैं 1994 में यहाँ इस पीठ की हमने स्थापना की है। 1994 से ब्रह्म विद्या योग पीठ कृष्णा विहार ग्वालियर में संचालित है, जहाँ नित्य रोजाना। को नहीं लगता कि सनातन धर्म के नाम पर कुछ संत राजनीतिक रंग में रंग गए हैं? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। सनातन धर्म का जो तात्पर्य है वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संबंधित विज्ञान है। उसके स्थान पर केवल चोला पहनकर साधु संत बनना, बैरागी बन जाना, सन्यासी बन जाना, मठाधिपति बन जाना या राजनीतिक तौर से अधिकार प्राप्त कर लेना, गुमराह करके अगर समाज को कोई भी पद्धति वाला अगर चल रहा है तो निश्चित रूप से गुमराह तो कर ही रहा है। वो अपात्र है, मैंने पहले भी कहा, वो अपात्र है। आज जो है अपात्र लोगों को अगर पात्रता प्रदान करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई सन्यासी कैसे बनता है, कोई शंकराचार्य कैसे बनता है, कोई महामंडलेश्वर कैसे बनता है, इसकी पद्धतियाँ हमारे धर्मशास्त्रों में हैं। लेकिन उसके स्थान पर अगर ये अधिकार शंकराचार्य और उन मठाधिपतियों को न हो, उसके स्थान पर राजनेता शंकराचार्य बनाने लगे
अगर समाज की जो संस्थाएं हैं, अगर वो ये पद वो लोग देने लगे, और अगर संविधान में इस प्रकार का अगर उल्लेख कर दिया जाए कि आपको पूरा अधिकार है, कुछ भी आप कर सकते हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फिर उनका क्या अधिकार है जो सनातन, जिसको नाम दिया गया है, जिसको सनातन धर्म कहा गया है, जिसकी व्याख्या सनातन धर्म की जाती है। जितने ऐसे लोग जो राजनीति में आ गए हैं और सनातन धर्म का चोला पहने हुए हैं, ये कालनेमी हैं। उनके अंदर उनको साधु संत नहीं समझना चाहिए। गलती इस बात की है कि चोला उनको उसी दिन उतार देना चाहिए जिस दिन जो है वो राजनीति में जा रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी, अगर पुलिस अधिकारी के जिस समय रिटायरमेंट होता है, उसके बाद उसे पुलिस की ड्रेस पहनने का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर उसके लिए ये है, तो क्या ये नहीं है कि सनातन धर्म का एक सन्यासी, एक बैरागी, एक वैष्णव, वो अगर दूसरे पक्ष में जाता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए वो आगे कौन सी ड्रेस पहन रहा है, इसकी बात नहीं है। बात इसकी है कि जो पहले था वो अब नहीं है। उसका चोला, उसका श्रृंगार, उसकी पहचान, उसको मिटा देना चाहिए। सनातन धर्म, जैसे आपने बताया कि सनातन धर्म जो है उसका प्रचार होना चाहिए, लेकिन अन्य धर्मों जो हैं, उन अन्य धर्मों का किसी संत के द्वारा दुष्प्रचार करना कहाँ तक उचित है? देखिए, परधर्मो भयावह हमारे यहाँ कहा गया है, ये सिद्धांत है। तो हमें परधर्म से क्या मतलब है? हमें मतलब है अपने धर्म से। निज धर्म को हमें बढ़ाना चाहिए, निज धर्म पर हमें गौरव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके पीछे भी रहस्य है। कोई भी व्यक्ति पूर्णात्मक नहीं है। हमेशा हर व्यक्ति, हर इकाई अपनी अवस्था में रहता है। उसकी अवस्था से इतना बड़ा विश्व, इतना बड़ा संसार सब उससे भिन्न है। इसलिए वो एक अल्प बूंद, जैसे समुद्र में एक बूंद है, ऐसे एक व्यक्ति का शरीर है, ऐसे एक व्यक्ति की बुद्धि है, इसी तरह एक व्यक्ति की आत्मा है, इसी तरह एक आदमी की एनर्जी जो उसके भीतर समा गई है वो उतनी मात्र है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें अपने धर्म पर ही रहना चाहिए। हमें अपना धर्म भी तो समझना मुश्किल है। हमने भी, हमारा आश्रम हरिद्वार में एकादश रुद्रपीठ के नाम से है, वहाँ मैंने बड़े बड़े सब महात्माओं को इकट्ठा किया और उनसे मैंने निवेदन किया। इस पर मैं लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ। उसमें मैंने ये सब्जेक्ट रखा है कि सनातन धर्म में आई विकृति के लिए क्या वे जिम्मेदार हैं जिनका दायित्व था कि संस्कृति का संरक्षण करें, अथवा दूसरे अपात्र लोगों का प्रवेश हो जाना जिसमें सनातन धर्मियों का बस नहीं चल सका और अपात्र लोग इसमें प्रवेश कर गए जिससे सनातन धर्म में विकृति आई, अथवा हम इसे युग के अनुकूलता की बात समझें, जिसको हमारे ऋषियों और मुनियों ने धर्मशास्त्रों में पहले लिखा है कि युगांतर रहेगा। युगांतर में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में रूप में, रंग में, गुण में, कर्म में और स्वभाव में देखने को मिलेगी। बिल्कुल महाराज जी, आपकी सारी बातें बिल्कुल लगता है कि संत की जो वाणी होना चाहिए वह वाणी आपकी। एक क्वेश्चन और आता है जी सर, कि वीआईपी कल्चर जो कि हम देख रहे हैं, आपने भी अभी प्रारंभ में चर्चा में कहा, मंदिरों में जाते हैं हम तो वीआईपी कल्चर है। किसी बड़े संत कह सकते हैं या जिनका प्रचार प्रसार अधिक है, उन संतों के पास भी एक वीआईपी कल्चर देखने को मिलता है, तो वह कहाँ तक उचित है? मैं आपको बताऊं, मानव अपूर्णता और अभाव में अधिकतर जब तक जीवन जीता है, जब तक वह संसार से के राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या से दूर नहीं हो जाता, तब तक वह चाहे राजनेता हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो महात्मा हो, कोई भी हो, उसकी अवस्था में ये 5 क्लेश बने रहते हैं। इन 5 क्लेशों की शांति और शमन के लिए, अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वह कोई ठिकाना चाहता है। स्वयं के पुरुषार्थ के अलावा जब मनुष्य का पुरुषार्थ काम नहीं करता तो देवताओं के पास जाता है। देवताओं से भी काम नहीं चलता। जैसे डॉक्टर अपने काम पूरा करता है ऑपरेशन थिएटर में, और जब देखता है रोगी नहीं बच पा रहा है तो बाहर आके कहता है आई एम सॉरी, और अब तो ईश्वर जाने हैं। उस परात्पर परमात्मा की ओर झांकता है, वह भी अपने ज्ञान को नगण्य मान लेता है। ठीक इसी प्रकार से राजनेता अपनी अभिलाषाओं में वहाँ जा कर के जरा सा किसी ने चाहे झूठा प्रचार कर दिया हो
वहाँ गधा बैठा हो और गधे पर तिलक लगा दिया गया हो, और वो जो है वो 4 अपने ही ठगों को बिठाल करके उसने वीडियो बना के डाल दिया हो, 10 अपने लोगों से ही 100 लोगों से उसने प्रचार कर दिया हो, पैसे से खरीद कर। जिस प्रकार सरकारें अपना प्रचार, एक प्रचार समिति होती है जिसके माध्यम से उनसे पूछ करके एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है सत्य की खोज की आवश्यकता है, जिसको हमारे ऋषि मुनि भी खोजते रहे। और अगर शासन भी खोजना चाहे तो लोगों से पूछे जा करके कि किसान तुम कैसे हो, उनकी वेशभूषा बता देगी कि ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सत्य दिखाना चाहते हैं टीवी पर। आज टीवी पर जिन योजनाओं को दिखा जाता और दिखाते हैं वे लोग सब पेड होते हैं, वे पैसा दे लेकर के और जो है प्रचार करते हैं। इसी तरह धर्म में ये सीख शासन से मिली है, ये प्रशासन से मिली है, ये समाज से मिली है, इसलिए ऐसे लोग भी उसका प्रचार कर रहे हैं। आइए, ये मंदिर बहुत अच्छा बन गया है, आइए मंदिर बहुत अच्छा बन गया, इसकी आवश्यकता है? या वो मूर्ति पाषाण की, पत्थर की कितनी अच्छी बनी है, क्या इसकी आवश्यकता है? वो उससे अच्छा वो कलाकार है जिसने उस मूर्ति को बनाया है। पूजा उसकी होना चाहिए जिसने वो मूर्ति बनाई है। बल्कि वास्तविकता ये है कि प्रतिमा की बात में, प्रतिमा में वो परमात्मा जिसकी वो प्रतिमा है वो आना चाहिए, और वो आता है भक्ति से, वो आता है तप से, वो आता है साधना से, वो आता है उपासना से। वो केवल दर्शन से नहीं आता कि दर्शन की भीड़ मात्र से ऐसा हो जाएगा। वहाँ इन सब भारतीय सनातन धर्म के कर्मकांड को, जो कर्मकांड है जिसके वैदिक मंत्र हैं, उनके आधार पर कैसे प्रतिष्ठा होती है, कैसे केवल प्रतिष्ठा मात्र से नहीं, वहाँ साधना उपासना हजारों वर्षों तक होती है। तब कहीं जाकर के वहाँ तपस्थली बनती है, तब वहाँ तीर्थ बनता है। उसको भी अगर हम मूल रूप में नहीं रहने देते तो ये हमारा सुविख्यात कर्म नहीं है। मैं इसके लिए शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता। महाराज जी, हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके जो दर्शक हैं यूट्यूब के, हम फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा अगर मीडिया में कोई प्लेटफॉर्म है तो सोशल मीडिया है। हमारे दर्शकों के लिए जिससे वो आपसे आसानी से मिल सकें, समय पर मिल सकें, कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे आप? मैंने आपको बताया हर मनुष्य की कार्य करने की अपनी क्षमता होती है, सीमाएं होती हैं। हमारी भी अपनी क्षमताएं और सीमाएं हैं। उम्र के हिसाब से हमारी भी क्षमताएं शारीरिक रूप से, मानसिक, बौद्धिक रूप से कितनी व्यवहारिक हैं। जैसे किसी कर्मचारी को पहले जिस पद पर होता है, इंस्पेक्टर पर भर्ती होता है, ऑफिसर पर भर्ती होता है, उसके बाद फिर डायरेक्टर पर जाकर रिटायर होने की बात आती है। इसका मतलब क्या है? शारीरिक पुरुषार्थ कमज़ोर होता जाता है और धीरे धीरे केवल मानसिक, बौद्धिक जो है पद प्राप्त होता रहता है। ठीक इसी प्रकार से शारीरिक रूप से व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है और आत्मिक कितनी कर सकता है। हमारी गद्दी ये ब्रह्म विद्या योग पीठ है, इस पर सब बौद्धिक कार्य है, पूरा का पूरा आत्मिक कार्य है। इसलिए इसकी भी अपनी सीमाएं और क्षमताएं हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई प्रचार हो जिससे यहाँ भीड़ होने लगे, और भीड़ में हम स्वयं भी उतने सक्षम जब नहीं हैं तो हम सबको सक्षम कैसे बना सकेंगे? उस ईश्वर से जरूर जोड़ सकते हैं कि हमारे हनुमान जी करते हैं। ऐसा प्रचार करना तो ठीक है, और हम प्रचार करें कि मैं ठीक करता हूँ तो ये दुष्प्रचार है। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। अगर यहाँ 5000 आदमी भी आ जाएं, 50,000 की तो बात छोड़िए, तो मैं समझता हूँ अपराध ही होगा। और वो स्थान जो सिद्ध हो सकता है पुराने समय पर, वो बाद में वहाँ अपराध होने लगते हैं। इसका यही कारण है कि वहाँ केवल और केवल ऐसे लोगों की भीड़ हो जाती है जो साधना और उपासना से उनका कोई मतलब नहीं होता, अपनी इच्छाओं से मतलब होता है। अपनी दुरिच्छाओं को, अपनी ऐसी भावनाओं, ऐसी वासनाओं को भी ठीक सफल प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ हमारे बद्रीनाथ और ऊपर 4 धाम में ऐसे लोग जाते हैं जो हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। अरे वहाँ उनकी आवश्यकता क्या? वो भूमि इसके लिए है क्या? वो क्षेत्र परिक्षेत्र इसके लिए है? एक उत्तराखंड का क्या इसके लिए जाते हैं क्या? वहाँ शादी के बाद कहाँ जाना चाहिए? भोग और विलास की कहाँ वस्तुएं हैं? मैंने उस शब्द का उपयोग इसलिए किया, मीडिया पर भी किया। इसको अश्लीलत्व दोष, मैं साहित्य का आदमी भी हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जो है अश्लीलत्व दोष माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी
लोगों को इसी शब्द से वो जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि उनको दिशा बदलना चाहिए, समझना चाहिए। और इसीलिए वो नहीं समझते तो भोलेनाथ ने समझा दिया था, नीचे से ऊपर तक पूरा बहा दिया था। आपने भी देखा होगा, समझा होगा। हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनको कुत्सित ना किया जाए, मैं ये अपील करना चाहता हूँ। उनको कुमार्गी सोच और विचार पर बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला न बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे तीर्थों का, हमारे संतों का, हमारे महात्माओं का बड़ा भारी महत्व है। भारतवर्ष में दूसरे देश के लोग आकर के इस ज्ञान को, इस विज्ञान को, इस अध्यात्म को आनंद लेकर के आनंदित होते हैं। हमारे लोग भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि केवल भावनाओं में, केवल अपने अभाव में आकर के भी कभी जो है इससे भटकाव में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद समग्र धन्यवाद श्रीवास्तव, समाचार की ओर आपके से। चैनल को, समग्र टुडे को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे स्थान पर आप पधारे और हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को आपने जानने का प्रयास किया और हमारे अंदर जो भी विचार आए मैंने आपके सामने रखे। एक और हम चाहेंगे कि समय समय पर हम आपके जो विचार हैं, जी। आपका जो मार्गदर्शन है, आपका जो आशीर्वाद है, वो लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचता रहे। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अवश्य सकारात्मक पक्ष ही केवल नहीं, व्यक्ति, आप तो तटस्थ व्यक्ति होते हैं। ये किसी राष्ट्र के जो है, जो चार, जैसे चिकित्सा के चरक ने 4 चरण बताए हैं, इसी प्रकार से जो है ये 4 चरण किसी राष्ट्र के लिए होते हैं। उनमें चौथा आपका चरण है मीडिया, जिसके माध्यम से ये जितना तटस्थ होता है, न्यायालय जितना तटस्थ होता है, उतना ही देश मजबूत होता है और देश में सुख और शांति होती है। और ये दोनों अगर जो है कमज़ोर हो जाते हैं, एक न्यायपालिका और एक आपका मीडिया, अगर ये कमज़ोर हो गए, ये पराधीन हो गए, तो निश्चित रूप से लोगों तक सही संदेश नहीं पहुंचता और लोग गुमराह हो जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पधारे, हमारी जो भी भावनाएं हैं आप बेझिझक होकर के कोई भी प्रश्न करेंगे। और मैं सर्वज्ञानी कभी नहीं हो सकता, न कभी कोई हुआ है, सर्वा सर्व न जानाति, लेकिन हाँ, जो सच्चाई हो उसको सामने रखना चाहिए। और समाज के बीच अगर सच्चाई सामने आती है तो निश्चित रूप से समाज के लिए आप एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, जब सत्संग भी होता है, इसलिए इसका नाम श्री हनुमान सत्संग धाम है। यहाँ नित्य सत्संग होता है। मुझे तो संस्कार मेरे परिवार से बचपन से ही प्राप्त हैं। ग्राम बरहा में हनुमानगढ़ी हनुमंत निवास, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, और मेरे माता पिता, मेरा परिवार, जहाँ से संस्कार हमें प्राप्त हुए, वहाँ भी यह दैहिक दैव भौतिकता निदान जिज्ञासा समाधान का कार्य चलता था। हमारी 10-12 वर्ष की उम्र से ही लगभग यह सब कार्य आरंभ हो चुका था। इसलिए मानव सेवा में मानव को जो भी प्राप्त ज्ञान है वह सब ईश्वरीय सत्ता है, और ऐसा लोगों को स्वयं प्राप्त करने का अधिकार भी बनता है और उन्हें मिलना भी चाहिए, ऐसा हमारा सोच है। जी स्वामी जी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं किसी संत का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, जी, मैं देख रहा हूँ जहाँ आपके यहाँ आने वाले भक्तों को ना कोई नंबर लगाना पड़ता, ना कोई इंतज़ार करना पड़ता है। जहाँ कई जगह कई दिनों तक इंतज़ार, कई प्रकार की असुविधाएं कह लें या इंतज़ार कह लें, तो क्या लगता है आपको, ऐसे दरबारों के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, मानव की अपनी एक सीमाएं होती हैं। एक मनुष्य कितना कार्य कर सकता है, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता एक सुनिश्चित होती है, और अधिकतम 24 घंटे में कितना मनुष्य को एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए कितना शारीरिक रूप से, कितना मानसिक रूप से, कितना बौद्धिक रूप से, कितना आत्मिक रूप से, कितना सामाजिक, कितना सांस्कृतिक, कितना साहित्यिक कर्म वह कर सकता है और कर पाएगा, वह उसे करना चाहिए। तब भी वह, अगर कोई भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसको वो नहीं कर सकता है। इसलिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं लोग बनाते हैं, लेकिन रहस्य वाली ये कि जब कोई आध्यात्मिक स्थान होता है तब वहाँ आध्यात्मिक स्थिति से ही लाभ मिलता है, और वहाँ आध्यात्मिक अवस्था में
भीड़ को सामूहिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। और जहां आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है तो व्यक्ति विशेष से मिलकर व्यक्ति विशेष की जिज्ञासा का समाधान भौतिक उपादानों से किया जाता है। इसलिए ऐसी अवस्थाओं में जैसे भोजन किसी को करना है भौतिक रूप से, अब जैसे भौतिक भोजन करना है तो पूरी सब्जी ये आदि जो भी भोजन होगा वो प्राप्त करना पड़ेगा उसे। तो इसी प्रकार से भौतिक संपदा से भौतिक उपचार होता है। लेकिन वर्तमान का जो समय है, आपका भी चैनल है, आपका भी अखबार है, अब तो ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि लोगों ने अपने अपने चैनल बना लिए हैं, उनके माध्यम से भी तो जो प्रचार प्रसार है उसमें इतना प्रचार प्रसार अगर कर दिया जाएगा कि जिसमें लोगों की संख्या आशातीत भावनाओं से, जैसे आपने भी कह दिया अभी यहाँ कि भाई इस स्थान पर निःशुल्क होता है। अब जहाँ धर्म का व्यवसायीकरण भारतवर्ष में हो गया है, जहाँ ये ऋषियों मुनियों की तपस्या साधना और उपासना का केंद्र है, ये भारत जो है ऋषियों मुनियों की धरा है, जहाँ त्याग और तपस्या और सेवा यही इसकी पहचान है। अब वही उसी चीज़ को यदि आप देख रहे होंगे, हम केवल आप किसी व्यक्ति संत की बात को इंगित करके अगर कह रहे हैं या किसी पंडित आचार्य की बात को कह रहे हैं, मैं तो सरकार की बात करता हूँ। जो सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, मैं स्वयं जो है वो टैक्स देता हूँ। गवर्नमेंट ने जो है कितने दान दक्षिणा आई है उस पर भी टैक्स लगा दिया है। इसका मतलब है इस टैक्स के उपरांत भी लोग जो है मंदिरों पर जाते हैं, वहाँ फीस लगा दी गई है। अब अगर फीस के माध्यम से, तो पहले तो आपने ये व्यापार करने का षड्यंत्र किया कि किसी मंदिर को बहुत अधिक प्रचलित करने के लिए जो त्याग और तपस्या और साधना की स्थली हैं, वहाँ ऑलरेडी लोगों को श्रद्धा और उपासना के साधनों के साथ और सोच के साथ जाना चाहिए। और अगर वहाँ भौतिकवाद को लेकर भौतिक संपदा के साथ अगर कोई जुड़ेगा तो वहाँ का आध्यात्म खत्म हो जाएगा। जब इस प्रकार की सोच में शुल्क के बिना अगर दर्शन नहीं हो सकते भगवान के, बिना शुल्क के अगर सामान्यतः लोग पहुंच नहीं सकते, ये किसका प्रभाव है? क्या ये भगवान का प्रभाव है? क्या भगवान पहले नहीं थे? क्या उस स्थान पर ईश्वर की सत्ता का अनुभव पहले नहीं किया था? या अभी क्या जब नया कोई कुछ कर दिया है तो क्या वहाँ आध्यात्मिक सत्ता का लाभ मिल रहा है? जहाँ एक उत्तम कोट का संत होता है, जहाँ एक उत्तम कोट का तपस्थली होती है, वहाँ लोगों के अंदर आध्यात्म जागता है, त्याग और तपस्या जागती है। और वहाँ अगर राग और बैराग के स्थान पर राग पैदा हो जो है, और जहाँ भोग और विलास की स्थितियाँ देखने मात्र से व्यक्ति के अंदर पैदा होना चाहिए त्याग और तपस्या, साधना और वैराग। लेकिन आज ये सब उल्टा होता जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो बहुत अधिक प्रचार के साधन बढ़े हैं, जिससे लोग भारतवर्ष में बहुत दुखी हैं, भारत की तपोभूमि होने के बाद यहाँ त्याग की जो कमी आई है, वो त्याग के कारण से अभिलाषाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए आज साधु संत से लेकर सभी लोगों में इतनी जो अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और अभाव की अवस्था उत्पन्न हो गई है। वो अभाव की अवस्था ही धर्म में व्यवसाय करने के लिए तत्पर कर रही है, जिसके लिए शासन भी जिम्मेदार है, जिसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है, जिसके लिए समाज भी जिम्मेदार है। हम क्या इसे युगांतर माने कि ये युग का प्रभाव है? हम लोग ये सोच करके रह जाते हैं। साधु संतों को, शंकराचार्यों को या महात्माओं को संवैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं मिले हैं। इसलिए भारत स्वतंत्रता का अपवाद स्वरूप धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए विखंडित करने का एक साधन है। जैसा कि आपने कहा, सरकार जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उन संतों की नहीं है जो प्रचार प्रसार करके जनता को गुमराह कर रहे हैं या अनाप शनाप भक्ति के नाम पर लूट चल रही है। कह तो रहा हूँ कि धर्म का जो व्यवसायीकरण हुआ है, अपात्रों के पास छोटी विद्या पहुँच सकती है। ये भी आप ध्यान रखिए। जो विद्या, जो शक्ति, सामर्थ्य, आध्यात्म भी भौतिक विज्ञान के ऊपर उठकर आध्यात्मिक विज्ञान ही है, क्योंकि उसको हम और आप शरीर से ही अनुभूति करते हैं। जब शरीर से अनुभूति करते हैं तो उसका संबंध भौतिकता से जुड़ा हुआ है, अन्यथा उसकी अनुभूति भी नहीं हो सकती है। उसका अनुभव करना भी, भले ही जैसे स्वप्न में आदमी देखता है तो सपने में देखता है, लेकिन
भले ही स्थूल शरीर खाट पर पड़ा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से देखता है और बाद में आकर बताता है आकर कि हमने ये स्वप्न देखा है। ठीक इसी प्रकार से साधना और उपासना, त्याग और तपस्या का विषय है। आज हमने जैसे आपने कहा कि संत व्यापार कर रहे, संत हैं ही नहीं, उनमें संत हैं ही नहीं। संत की परिभाषाएं बदल दी गई हैं। संत किसको कहते हैं, आचार्य किसको कहते हैं, पंडित कौन कहलाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में सबकी व्याख्या की गई है। लेकिन आज धर्म शास्त्रों की व्याख्या कौन करता है? आपने कहा क्या साधु संत जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? साधु संतों की कौन सुने? मैंने इसीलिए कहा संवैधानिक रूप से उनको अधिकार तो है जो संत नहीं है, लेकिन संतों को संतत्व का कोई अधिकार नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी को कोई अधिकार नहीं। जब कोर्ट ने जजमेंट दिया, स्वामी स्वरूपानंद जी ने साईं बाबा के ऊपर टिप्पणी की थी, उस पर कितना बुरा भला कहा गया, कितना प्रचार प्रसार किया गया। भारतवर्ष में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं शासन के और प्रशासन के, जो शंकराचार्यों से लेकर साधु संत जो वास्तविक जिनका अधिकार और कर्तव्य है और जो कहना चाहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। ऐसी स्थितियों में वे गद्दार लोग जो भारतवर्ष को सनातन धर्म नहीं रखना चाहते, वे गद्दार लोग जो भारतवर्ष की सनातन संस्कृति और सभ्यता को नहीं रखना चाहते, आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उन मंदिरों पर साधु संत कैसे जो है अपना आरोप लगा सकता है, कैसे अपने नियमों का पालन करा सकता है? साधु संत केवल हाथ बांध करके, मुंह बांध करके आज भारत में रह रहा है।